हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार और जो आपको यहाँ पर 13 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सिटी के पेपर में 2019 में, वो अगेन वापस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के पेपर से ही, मतलब चैप्टर से ही पूछा गया था। और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर जो है ना वो अभी चेंज कर देंगे। नॉर्मली अभी जो आपका प्रीवियस ईयर इस साल एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है, अभी जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, वो 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हो और 2022 की एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर होगा वो 2021-22 होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो। और यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर है वो 2022-23 होगा, ठीक है। तो इतना आप चेंज कर दें और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे इजी है और इस क्वेश्चन के अंदर एक और मिस्टेक है जो यूनिवर्सिटी ने गुजराती मीडियम के पेपर में और इंग्लिश मीडियम के पेपर में अलग अलग है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर जो स्पेकुलेशन प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, वो स्पेकुलेशन प्रॉफिट नहीं है। जो सेकेंड बिजनेस है ना, 8 नंबर का पॉइंट, यहाँ पर लॉस है। एक्चुअल में गुजराती मीडियम में देखोगे तो यहाँ पर लॉस दिखेगा, गुजराती मीडियम में लॉस है और इंग्लिश मीडियम में प्रॉफिट है, ओके। और अगर एग्जाम में ऐसा होता है आपके साथ भी तो आप इंग्लिश वर्जन के हिसाब से सॉल्व कर लो, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपका ध्यान जाता है कि इंग्लिश मीडियम में अलग है, गुजराती मीडियम में अलग है, तो आप प्रोफेसर को पूछ के काम कर सकते हो अपना आगे, ओके। तो चलिए यहाँ पर हम लॉस करके सीखेंगे क्योंकि प्रॉफिट वाला तो फिर बहुत इजी हो जाएगा, लॉस होगा तो फिर एक रूल्स नया सीखने को मिलेगा, तो वो एक बेटर ऑप्शन है अपने लिए अभी के लिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कोई पेपर सॉल्यूशन नहीं कर रहे, हम सीख रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो 68,000। अच्छा, सैलरी से जो इनकम मिला वो 68,000। यहाँ पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी 68,000, ओके, बहुत अच्छी बात है। 68,000 की सैलरी आपको मिल रही। और एक चीज देखा, कंप्यूटेड वर्ड है। अब जो स्टूडेंट हमने पढ़ा था ना कंप्यूटेड या फिर नेट, ऐसा शब्द लिखा है तो मतलब समझो ये सैलरी का फाइनल अमाउंट। और इसके जगह पर क्या लिखते हैं, मैंने बताया था आपको, इसके जगह पर कभी ग्रॉस लिखा हुआ आता, तब क्या करना होता है, मैंने बताया था कोर्स में कि ग्रॉस लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया सैलरी में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 50,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटेड वर्ड लिखा है तो काम खत्म अपना, ये सीधा सीधा लिख दो। अभी अपने पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, देखो यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये लॉस हो रहा है, लॉस और ये भी लॉस, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से 2 बार लॉस हो रहा है। ये लॉस हो रहा है, यहाँ पर ये लॉस हो रहा है और ये भी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, देखो यहां पर लिखेंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जिसमें आपके पास हाउस नंबर ए, हाउस नंबर ए से आपको इनकम मिली 36,000 रुपीज़, बहुत अच्छी बात है। फिर हाउस नंबर बी में आपको मिलता है लॉस, यार हाउस नंबर बी जो है उसने लॉस करवा दिया, हाउस नंबर सी ने भी लॉस करवा दिया 24 और 22,000 का, मतलब ये 24 माइनस करेंगे और ये 22 माइनस करेंगे, ठीक है, हाउस सी का लॉसेस। अब जरा मुझे बताओ, लॉस माइनस करने के बाद मतलब 36 माइनस 24 माइनस 22,000, यहाँ पर आपको 10,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आता है। और आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो एक बार हाउस प्रॉपर्टी के बाहर जाता है ना, तो उसका एक रूल्स है, मैंने आपको पढ़ाया था कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर 2 लाख से ज़्यादा का लॉस होता है ना, तो 2 लाख जितना लॉस आप कोई भी इनकम के सामने सेट कर सकते हो एंड रिमेनिंग आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। लेकिन यहाँ पर तो आपका लॉस 2 लाख से कम है, तो ये पूरा जो लॉस है ना 10,000 का, वो सेट ऑफ कर देंगे, मतलब लिखेंगे यहाँ पर सेट ऑफ
अगेंस्ट सैलरी इनकम, और सैलरी इनकम के अगेंस्ट में ये पूरा सेट हो जाएगा, क्योंकि सैलरी में अच्छी खासी इनकम है, पूरा 10,000 को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सेट ऑफ लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर दिया। अब देखो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो हमने सेट ऑफ कर दिया, तो हाउस प्रॉपर्टी में अभी इनकम कितनी बची, बोला कि 58,000। अभी देखेंगे या 58,000 की इनकम को बाहर लिखे या नहीं लिखे, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर इसको नील कर दो, क्योंकि ये पूरा लॉस जो था वो सेट ऑफ हो गया। आगे बढ़े, 3 चीज हो गई। अभी आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बी, और यहां पर बिजनेस बिजनेस बोला है लेकिन बताया नहीं है कौन सा बिजनेस है। देखो यहां पर बोला गया स्पेक्युलेटिव, यहां पर प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बोला है, ये बोला गया है। यहां पर कुछ नहीं बोला तो क्या समझना है, मैंने आपको बताया भी था नॉन स्पेक्युलेटिव। यहां पर भी क्या समझना, नॉन स्पेक्युलेटिव। और स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया था कि शेयर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें शेयर के डिलीवरी लिए बिना अगर आप उसके बिजनेस करते हो, ठीक है, विदाउट डिलीवरिंग ऑफ शेयर, अगर आप बिजनेस करते हो उस चीज़ का, तो वो जो बिजनेस है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है। तो यहाँ पर बिजनेस इनकम में नॉन स्पेक्युलेशन बिजनेस से आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिजनेस इनकम, और उसके अंदर पहला नॉन स्पेक्युलेशन बिजनेस, और नॉन स्पेक्युलेशन बिजनेस में बिजनेस ए और बिजनेस बी। और इतनी अच्छी बात है ना कि दोनों बिजनेस में प्रॉफिट है। ठीक है, 60,000 70,000 और ऐड करें ना तो 1,30,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रॉफिट फ्रॉम शेयर बिजनेस। देखो लिखा है शेयर के बिजनेस में, मतलब यहाँ पर ये जो शेयर का बिजनेस है लेकिन उसमें डिलीवरी नहीं लेने वाला बिजनेस होगा, तभी जाके उसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस को बोलेंगे। ठीक है, विदाउट डिलीवरिंग ऑफ शेयर जो बिजनेस करते हैं वो स्पेकुलेशन बिजनेस होता है, ये मैंने आपको बताया भी था। और ये आपका बिजनेस का इनकम हो गया 82,000। तो यहाँ पर मैं दूसरा नंबर लगाऊंगा, नॉन स्पेक्युलेशन, सॉरी स्पेक्युलेशन आएगा, नॉन स्पेक्युलेशन तो हो गया। और स्पेकुलेशन बिजनेस आपके पास कितना है इनकम, 70,000। ओके 70,000। ओके, उसमें आपके पास 2 बिजनेस है ना, हाँ 2 बिजनेस है। स्पेकुलेशन बिजनेस में एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, तो 94,000 लॉस है दूसरे बिजनेस में। तो 94,000 का लॉस अगर मैं सेट करूँ ना बेटा, अगर 70,000 में से 94,000 का अगर लॉस सेट करो ना, तो यहाँ पर 24,000 का क्या बचेगा, अभी भी लॉस बचेगा। ठीक है, तो देखो स्पेकुलेशन बिजनेस में, अच्छा एक सेकेंड, स्पेकुलेशन बिजनेस में 82,000 है, सॉरी यहाँ पर 82,000 नॉट ए 70,000, ये 82,000। अच्छा 82,000 इनकम थी, उसमें से 94,000 का स्पेकुलेशन बिजनेस में ये लॉस था और ये प्रॉफिट था। और स्पेकुलेशन बिजनेस में आपको 12,000 का क्या हो रहा है, लॉस जो अभी भी दिख रहा है, ये लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड ही कर पाओगे, बिकॉज स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सेट तभी होता है जब स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट होता है। अभी यहाँ पर स्पेकुलेशन बिजनेस का जितना प्रॉफिट था उसके सामने लॉस तो सेट कर दिया, फिर भी 12,000 का लॉस है। तो अब ये 12,000 का लॉस हम सेट
नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो इसको क्या कर लेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। और ये कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, तो बोला कि सर 4 साल के लिए, ठीक है। और लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस इन सूरत, अब ये तो आपको तभी सेट करने को मिलेगा जब उसकी खुद की कुछ इनकम हो। मतलब देखो ये तो आपका लॉस था, और यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ये लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस है, ठीक है, लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस है। और वो हॉर्स रेसेस की जो लॉसेस है वो क्या होती है आपकी, बताओ मेरे को। मतलब ये तो आपने घोड़ों की दौड़ में पैसे लगाए होंगे और वो पैसे आप हार गए, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक मत कर देना कि ये जो है ना वो वाला नहीं है कि जो एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ओके, जो रेस के लिए जो घोड़े होते हैं उसको मेंटेन करना है, और उसकी जो एक्टिविटी है उसको मेंटेन करने का, उसको संभालने के लिए जो आपको खर्चा होता है और उसकी इनकम भी होती है, तो उस एक्टिविटी से अगर आपको कोई लॉसेस होते हैं तो वो लॉसेस आप तभी सेट कर पाओगे जब उसकी खुद की कुछ इनकम हो उसी साल। अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड होगा तभी वही होगा कि उसकी खुद ही उसी सोर्सेज से आपको इनकम आनी चाहिए, तभी जाके उस लॉस को सेट कर सकते, ठीक है। ये हमने डिटेल में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जो लॉस है वो लिखा है हॉर्स रेसिस में आपने पैसे लगाए होंगे और डूब गए, तो ये जो सट्टे और जुए में जो पैसा लगाते हैं ना वो लॉस नहीं होता, उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये तो काम हो गया। मतलब ये है कि यहां पर ये 58,000 अभी आउटर साइड लिखेंगे, ये तो बाहर नील आ जाएगा, और यहां पर 1,30,000 ये आ जाएगा। अब देखो 1,30,000 और 58,000, 130 और 58,000, यहाँ पर 188,000 आपकी टोटल ग्रॉस इनकम आ जाएगी, ओके। टोटल ओके। और यहाँ पर एक नोट्स जरूर लिख देंगे ताकि अपने मार्क्स ना कटे, ठीक है। नोट क्या लिखना, नोट ये लिखना होता है कि ये जो कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस ₹12,000 कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 ईयर, ओके। 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओके। या तो देखो यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड अप टू 4 असेसमेंट ईयर, ओके। और ये कौन से साल का लॉस है, तो ये आपका असेसमेंट ईयर 2022 और 23 का लॉस है। मतलब इसके बाद आने वाले और 4 साल के लिए इस लॉस को आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर तभी सेट कर सकते हो जब इस सोर्सेज से आपकी इनकम होती है, मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस से अगर इनकम होती है इन फ्यूचर आगे आने वाले 4 साल के लिए, तभी आप इसको सेट कर सकते हैं। खत्म, ये कहानी आपकी 13 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश हो गया, देख लो, ओके। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझाना है, एक बार फिर से यहाँ पर ध्यान देना। ये जो यहाँ पर प्रॉफिट था, ठीक है, अगर इस प्रॉफिट को अगर आप प्रॉफिट ही रहने देते हैं तो फिर आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर आपको 94,000, मतलब समझो अगर उसको प्रॉफिट ही रहने देते तो भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। देखो 84,000 और ये 94,000 दोनों क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएंगे। और 84,000 प्लस 94,000 मतलब यहाँ पर 1,78,000 आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और ये 1,78,000 जो आपकी इनकम है वो स्पेकुलेशन बिजनेस से है, और आपकी इतनी इनकम तो देखो आ ही रही थी आपके पास, और उसमें ये जोड़ देंगे 1,88,000, तो आपका जो
एग्जाम का इंग्लिश वर्जन का जो फाइनल आंसर है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा बोलो। अरे एक सेकेंड, यहां पर 82 है, एक सेकेंड, हाँ ये आपका 82 है और ये 94 है, तो 82 और 94 176,000 ये आपकी इनकम बताओगे स्पेकुलेशन बिजनेस की। और 188 तो ऑलरेडी आपका आंसर आ चुका था, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर आपने नील किया था ना, क्योंकि वो 12,000 माइनस में आता था तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते थे, लेकिन अगर वो प्रॉफिट कंसीडर करते हो तो आपका जो आंसर है वो 188 को प्लस करने से 364 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 364 आपका फाइनल आंसर आएगा। मैं दोनों करवा दिया, अभी आप समझ लो, लेकिन मैंने इसीलिए वो चेंज करवाया क्योंकि वो जो लॉस होता है ना, तो आपको वहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा सीखने को मिलती है, जो ये कैरी फॉरवर्ड वाला। और हकीकत में गुजराती वर्जन में तो लॉस ही है, इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर गलती से बाय मिस्टेकली क्या हो गया, प्रॉफिट छप गया है, तो हम उसको करेक्शन करके अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके देन ये आपका पूरा 100% क्वेश्चन फिनिश हो गया। ओके चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके आगे आने वाला। ओके और ऑलरेडी हमने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन अपने कोर्सेज के अंदर सॉल्व कर लिए हैं, और पूरा जो इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है जितना मैंने करवाया उसको एकदम पहले कवर कर लो। ओके उसमें से आपको 100% पेपर के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ओके गुड बाय एंड टेक केयर।